हेलो सब। प्रोजेक्ट अप के साथ राब्ते में है सिस्टम गुरु मार्केट्स। आइए कारपोरेशन के खलासे के साथ शुरू करते हैं। अगर ज़रूरी हो तो अब वीडियो को रोक सकते हैं। हम ज़ेर मुताला तंजीम के तमाम इशारियों पर ज़्यादा एहतियात से गौर करने की तजवीज़ करते हैं। अब हम कंपनी की मौजूदा कारकर्दगी को देखेंगे। वराइजन कम्युनिकेशंस इंक टिकर VZ। ये जायज़ा 30 अप्रैल 2025 तक मालूमात का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था। दर्जा बंदी की तरफ से गुरु मार्केट्स कंपनी वराइजन कम्युनिकेशंस इंक ज़ैली ज़ुमरा से ताल्लुक़ रखता है। कम्युनिकेशन मोबाइल मुकाबले में 32 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं और ये बहुत नुमाइंदा है। कंपनी का मजमूई नतीजा 10 में से 4 पॉइंट्स। ज़ैली ज़ुमरा का औसत नतीजा है 1.1 पॉइंट्स। अगर आप वसी पैमाने पर देखें तो आम तौर पर मार्केट में हम नोट कर सकते हैं कि मजमूई तौर पर स्टॉक मार्केट का औसत नतीजा 1.8 पॉइंट्स है। के लिए 4 पॉइंट्स के स्कोर के खिलाफ वराइजन कम्युनिकेशंस इंक कंपनी के हिस्स की कीमत की नकल व हरकत का मवाजना करना। वराइजन कम्युनिकेशंस और ज़ैली ज़ुमरा की कंपनियां हम देख सकते हैं कि गुज़िश्ता 12 माह के दौरान कंपनी के हिस्स वराइजन कम्युनिकेशंस इंक 7.7% की तब्दीली जाहिर की। ज़ैली ज़ुमरा 29.3% के लिए कीमत की हरकियात के खिलाफ। ये वाज़े तौर पर किसी चीज़ की निशानदेही नहीं करता, लेकिन इस हकीकत को ज़हन में रखना ज़रूरी है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन वराइजन कम्युनिकेशंस 182.31 बिलियन डॉलर है और ज़ैली ज़ुमरा का कैपिटलाइजेशन 1020 बिलियन डॉलर है। वराइजन कम्युनिकेशंस 17.876% का हिस्सा है। ये ज़ैली ज़ुमरा में बड़ी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन का तखमीना 99.2 बिलियन है। ज़ैली ज़ुमरा की बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन 447 बिलियन है। वराइजन कम्युनिकेशंस इंक 22.184% का हिस्सा बनता है। स्टॉक एक्सचेंज और बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन के हिस्स का मवाजना करने के बाद हम मुंदरजा झैल देखेंगे। शेयर करें। वराइजन कम्युनिकेशंस इंक ज़ैली ज़ुमरा में मार्केट कैपिटलाइजेशन की तशख़ीस के मामले में 17.876% है। किताब की कीमत 22.184% है। ये मार्केट वैल्यू में 24% इजाफे की नुमाइंदगी करता है। मार्केट में तंजीम के हिस्सा का अंदाज़ा और ज़ैली ज़ुमरा की किताबी कीमत 1 पॉइंट। ज़ेर मुतालहा कंपनी की कर्ज की जिम्मेदारियां 168.675 बिलियन है। बिग कैपिटलाइजेशन का कर्ज सरमाया का 170% है। कंपनी के कर्ज की जिम्मेदारियों की सतह पर नतीजा बुरा -1 पॉइंट। कंपनी के स्टॉक की कीमत से आमदनी का तनासुब 10.4 है। 17.5 के ज़ैली ज़ुमरे के लिए औसत के साथ, जो ज़ैली ज़ुमरा के मुकाबले में 41% कम है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के मुकाबले में कंपनी के स्टॉक की कीमत का इसके मुनाफा का अंदाज़ा 1 पॉइंट। पिछले 12 महीनों का मुनाफा $17,510 मिलियन रहा। आने वाले 12 महीनों की फॉरवर्ड आमदनी आर्जी तौर पर $20,479 मिलियन होने की तवक्को है और ये अब से 17% ज़्यादा है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के मुकाबले में मुतवक्के मुस्तकबिल के मुनाफा के इशारियों का अंदाज़ा 0.5 पॉइंट। कंपनी की कीमत से आमदनी का तनासुब 1.4 है। ज़ैली ज़ुमरा में औसत 1.8 है। ये ज़ैली ज़ुमरा के मुकाबले में 22% कम है। ज़ैली ज़ुमरा में इशारे के मुकाबले में आमदनी के लिए कंपनी की स्टॉक मार्केट की कीमत का अंदाज़ा 0.5 पॉइंट। पिछले 12 महीनों की आमदनी $1,34,820 मिलियन थी। अगले 12 महीनों में मुस्तकबिल की आमदनी $1,54,360 मिलियन होने की तवक्को है।
یہ موجودہ وقت کے مقابلے میں 14% زیادہ ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں مستقبل میں فروخت کی متوقع مقدار کے اشارے کا اندازہ اچھا 0.5 پوائنٹ۔ مارجن 13% ہے 10.4% کے ذیلی زمرے کے لیے اوسط کے ساتھ۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 2.6% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فروخت کے منافع کا اندازہ اچھا 0.5 پوائنٹ۔ ذیلی زمرہ میں ملازمین کی تعداد کے لحاظ سے کمپنی کا حصہ 14.967% ہے، جو کہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے حصے سے 19% کم ہے، اور یہ حقیقت تنظیم کی مارکیٹ ویلیو کے درمیان فرق کو ظاہر کرتی ہے۔ ورائزن کمیونیکیشنز زیادہ تر ممکنہ طور پر دوبارہ تشخیص کی طرف کمپنی کے ہر ملازم کے لیے مارکیٹ کیپٹل کی رقم $1,830,000 کے برابر ہے، جبکہ ذیلی زمرہ کے لیے $1,532,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 19.5% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فی ملازم سرمائے کی رقم کا تخمینہ قابل برداشت 0 پوائنٹ۔ فی ملازم منافع کا حجم $175.8 ہے۔ ذیلی زمرہ کے لیے اوسط $87.8 اور ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 100% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں کمپنی کے فی فرد ملازم کے منافع کا اندازہ اچھا 0.5 پوائنٹ۔ کمپنی کے فی فرد ملازم کی فروخت کا حصہ $1,353,000 ہے۔ ذیلی زمرہ میں $845,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 60% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں کمپنی کے فی فرد ملازم کی فروخت کا اندازہ اچھا 0.5 پوائنٹ۔ مختصر لین دین کا حجم 1.7% کے مساوی ہے، جس کی اوسط ذیلی زمرہ 2% ہے۔ یہ ممکنہ مختصر نچوڑ کا اشارہ ہے۔ تکنیکی اشارے RSI 14 کمپنی کے لیے 47% کی سطح کو ظاہر کرتا ہے، ورائزن کمیونیکیشنز، جبکہ ذیلی زمرہ میں RSI کی سطح 14 تقریباً 50% ہے۔ اوسطاً ذیلی زمرہ کے حصص کمپنی کے حصص کے طور پر نقل کیے جاتے ہیں۔ ورائزن کمیونیکیشنز انک کمپنی کے حصص کی اصل قیمت تقریباً $43.18 ہے۔ کمپنی کے حصص کے لیے متفقہ قیمت کا ہدف تقریباً $46.98 ہے۔ اصل تخمینہ اور اتفاق رائے کی پیشن گوئی کے درمیان فرق تقریباً 9% ہے۔ آئیے آرڈر ٹیبل پر جائیں، یہ آپ کے لیے دستیاب ہے، لنک پن کیے ہوئے تبصرے میں ہے۔ آرڈر ٹیبل میں انفارمیشن اور ریفرنس سسٹم کے ذریعہ اس سیزن میں عوامی طور پر کیے گئے تمام فیصلوں پر مشتمل ہے۔ گرو مارکیٹس آرڈر ٹیبل تک رسائی مفت اور کھلی ہے، پن والے تبصرے میں لنک۔ تجزیہ کی بنیاد پر ورائزن کمیونیکیشنز انک اسٹاک کی تشخیص کے لیے معلومات اور حوالہ کا نظام گرو مارکیٹس مندرجہ ذیل فیصلہ کیا گیا تھا۔ آرڈر نہ کھولیں کیونکہ یہ ویڈیو ایک جائزہ ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے اور معلومات اور حوالہ کے نظام کو استعمال کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ گرو مارکیٹ آپ سب بہترین سامعین ہیں۔